जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 अप्रैल और 3 अप्रैल यानी कि 2 दिन जो है कि असम के गुवाहाटी में भाई चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। हालांकि जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है, ये पार्टी असम के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही। उसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनावी सभा करने के लिए भाई असम जाएंगे। किसके बुलावे पे, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर कौन सी दल है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को न्योता दिया कि भाई आप आइए और असम में जो है कि आप मेरे लिए चुनाव प्रचार कीजिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ना नहीं कर सके और वो हामी भी भर दी और डेट भी फाइनल हो गया कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब असम में चुनावी सभा करेंगे। देखिए दरअसल बात यह है कि भाई असम में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अब असम में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन असम में नहीं लड़ेगी। लेकिन असम में जो है चुनावी सभा करने के लिए जा रही है। तो चुनावी सभा जो करने जा रही है वो है बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी। वो पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये पार्टी जो है कि वहां चुनाव लड़ती है। वहां का जो है कि लोकल पार्टी है बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी। भाई उनके पार्टी का प्रचार करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जाएंगे 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को। देखिए बड़ा बात यहां पर यह है कि अवैसी साहब का दिल्ली स्थित जो आवास है, उस आवास पे अब्दुल रहमान अजमल साहब जो है कि जाते हैं। जाने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करते हैं और फिर पार्टी के सुप्रीमो यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो सुप्रीमो है बदरुद्दीन अजमल साहब, उनसे वो बात करवाते। बात करवाने के बाद भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हामी भरते हैं। अब हामी भरते हैं तो अब वहां पर वो जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, यानी कि गुवाहाटी में उनकी सभा होगी। कई सभा होने वाली है, 2 दिन वो वहां पे समय दे रहे हैं। किनके बुलावे पे? तो बदरुद्दीन अजमल साहब के बुलावे पे। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, ये पार्टी जो है कि कौन कौन से समय में कितना कितना इनके पास जो है कि भाई विधायक रहे हैं। तो यहां पर है कि 2021 में जब विधानसभा का चुनाव असम में हुआ था, उस वक्त में जो है कि एनडीए के पास 75 सीट आने की, बीजेपी 60 सीट जीती थी, कांग्रेस 29 और AIUDF आने की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, वो 16 सीट जीती थी। अगर इसी तरीके से जो है कि बदरुद्दीन अजमल साहब भाई 2016 में भी चुनाव लड़े, उस वक्त में भी इनकी पार्टी के जो विधायक थे वो 13 थे। उसी तरीके से 2011 में विधानसभा का चुनाव अगर असम का आप देखेंगे तो AIUDF का जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, उनका विधायक की संख्या 18 थी। इस बार जो है कि विधायकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बदरुद्दीन अजमल साहब जो है कि इस बात को कहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो आएंगे और आने के बाद जब प्रचार करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में जो है कि बेहतर परफॉर्मेंस असम में होगी। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, लोगों का जो है कि बहुत तरह का सवाल होगा, और सवाल जो है कि ये होगा कि भाई कि बदरुद्दीन अजमल साहब, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल साहब को बीजेपी का बी टीम सी टीम। देखिए कांग्रेस वाले लोग का जो है ना कि हमेशा से इस बात को रहा है कि अगर आप उसके साथ है तब तो ठीक है, वो आपको साथ लेना भी नहीं चाहेंगे। और वो अगर आप बोलेंगे भी कि भाई हमें साथ ले लो, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी वो नहीं करेंगे। लेकिन आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको बी टीम और सी टीम वो कह देंगे। हालांकि वक्त ऐसा भी था कि बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो है कि असम में सरकार चलाई है। लेकिन ये होता है कि भाई आप जब चुनाव के बाद आपके पास जब संख्या होती है, तब वो जो है कि अलायंस करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन आपसे नहीं करेंगे। हाँ, आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे जो है कि भाई ले लेंगे। ये बात आप बिहार में भी देखें, बिहार में राज्यसभा का चुनाव में कैसे देखने को मिला, इस बात को देखने को मिला। तो ये सारी बातें हैं और समझने वाली बात है। तो अब यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किसके बुलावे पे जा रहे हैं, ये बात समझ में आ गया। बदरुद्दीन अजमल साहब जिनकी पार्टी वहां हमेशा जो है कि विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस की है, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जाने के बाद ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, इसकी संख्या बढ़ेगी? क्योंकि अभी वर्तमान में 16 विधायक है, कितने विधायक और बढ़ेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और असम के जो कुल विधानसभा की संख्या है वो 126 है। क्या इनके जाने से किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इनके जाने से जो है
बदरुद्दीन अजमल साहब की ग्राफ बढ़ेगी, बदरुद्दीन अजमल साहब की विधायकों की संख्या बढ़ेगी। ये सारी बात जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।